दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी आप लोग करना शुरू कर दिए हैं और उसी क्रम में आज हमारा 76 नंबर का लेक्चर है। मायने रखता है दोस्तों, केवल हिंदी विषय में 76 लेक्चर बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके पहले जब हम लोग 70 नंबर के लेक्चर में तत्सम तद्भव पर चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगली बार जब मैं 100 सवाल लेकर हाजिर होऊंगा तब आप उसमें से 50 सवाल भी सही नहीं कर पाएंगे। और आज देखिए, आज मैं चैलेंज आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कोशिश कीजिएगा 100 में केवल 50 सवाल आपको कर देना है। 51 कर लिया तो जीत आपकी, वरना फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई है। मुझे ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि स्टडी 91 पर कितनी बेहतर चीज़ें चलती हैं। आप कोर्सेज के बारे में पहले से जानते हैं, आप हमारे इंडिविजुअल बैच के बारे में जानते हैं। अगर आप चाहते हैं, देखिए कई बार लगता है कि यूट्यूब पर खुद ही इतना सीखने को मिल जा रहा तो फिर पेड कोर्स ज्वाइन करने का क्या फायदा। देखिए ये तो अलग बात है कि आप ट्रेलर देख करके पिक्चर का मजा ले रहे हैं। सच में अगर आपको पूरी की पूरी पिक्चर देखनी है तब आप बैच ज्वाइन कीजिए। ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रेलर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसी से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, बेहतर है। ठीक है, और अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है और पढ़ने की इच्छा हो रही है कि सर हम चाहते हैं कि एकदम द एंड ही कर दें, A to Z पूरा समाप्ति कर दें, तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल दिया है सपना। सपना का दोस्तों क्या हो जाएगा, सपना का तत्सम आपको बताना। सपना जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, आज भी हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जिसमें रूप परिवर्तित हो गया है उसे तद्भव कहते हैं। तो सपना जो है दोस्तों वो तद्भव शब्द है और सपना का क्या हो जाता है दोस्तों, स्वप्न हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वप्न। ये आपका जवाब हो जाएगा। शब्द नाम का कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, शब्द होता है। ठीक है, शब्द होता है। सांवला का दोस्तों श्यामल होता है। क्या होता है, श्यामल। श्यामल, सांवला का क्या हो जाता है, श्यामल हो जाता है। सारथी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, सारथी होता है। और सारथी ऐसे लिखेंगे या सारथी ऐसे लिखा जाता है, ये बताइए। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं, गलत है, सारथी होता है, याद रखेंगे। हड्डी का क्या हो जाता है दोस्तों, हड्डी का दो होता है, या तो हड्डी का हड्ड भी हो जाता है या हड्डी का क्या होता है, अस्थि भी हो जाता है। ठीक है, अस्थि कीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत आराम से आपने कर लिया, क्या कठिन है भाई। और इसी तरह से हम पूरे के पूरे 100 सवाल करने वाले हैं। आप समय दीजिए, मैं आपको एक एक सवाल दिखाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपने मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपने अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए, तभी तो डिसाइड हो पाएगा कि आपने 50 सवाल सही किया या गलत किया। 50 में से मैं मान के चलता हूं, चलो 5 सवाल तो सही कर दिया। आगे आइए देखते हैं। हल्दी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो हल्दी का हो जाता है, हल्दी का जो तत्सम होता है वो होता है दोस्तों हरिद्रा। क्या होता है, हल्दी का तत्सम क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है दोस्तों, हाथ का बच्चा बच्चा जानता है, हाथ का हस्त हो जाता है। हीरा का आप सभी नहीं पता है। ठीक है, हीरा, हीरक जयंती का नाम सुना है ना। स्वर्ण माने सोना, रजत माने चांदी, याद रखेंगे। स्वर्ण का सोने का क्या हो जाता है दोस्तों, सोना का तत्सम हो जाता है स्वर्ण। ठीक है, सोना का तत्सम क्या हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है। चांदी का तत्सम क्या हो जाता है, चांदी का तत्सम हो जाता है रजत। रजत बोलते हैं चांदी को। ठीक है, इसी तरह से तांबा का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, तांबा। तांबा पे चंद्र बिंदु रहता है, तांबा का तत्सम हो जाता है ताम्र। क्या हो जाता है, ताम्र हो जाता है। उसी तरह से हीरा का तत्सम क्या हो जाता है, हीरक हो जाता है। क्या हो जाता है, हीरक, ऐसे लिखा जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। हींग का क्या हो जाता है दोस्तों, हींग का हिंगू हो जाता है। ठीक है, हींग का बहुत कठिन नहीं है, आसान है। हींग का क्या हो जाता है, हिंगू हो जाता है। हिंगू, हिंगू ऐसे भी लिखते हैं या कहीं कहीं पे हिंगू ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, हिंगू और हिंग। ठीक है, हरा का क्या हो जाता है, हरा का हरित हो जाता है। क्या हो जाता है, हरित क्रांति। ठीक है, हरा का हरित भी हो सकता है, हरित ही करिए। ठीक है, हीरक मत करिएगा, हीरक हीरा का हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि एक आध दो यहां पर आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि हरड़ का क्या हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दिया है, हरड़। अब यहां से गलती का सिलसिला शुरू होगा और ये काफी लंबे समय तक चलेगा। एक पढ़ते हैं दोस्तों हरितकी। हरितकी दोस्तों इसका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, हरड़ को ही हरितकी बोलते हैं। एक बोलते हैं हरिड़, हरिड़ दोस्तों हिरड़ को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो छोड़ दीजिए। पहले इसका देखिए, हरड़ का क्या हो जाएगा, हरड़ का हो जाता है हरितकी। क्या हो जाता है दोस्तों, हरड़ का क्या हो जाता है, हरितकी। ये आपको नहीं पता था, इसके आगे आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, हुलास का क्या होता है दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, हुलास का उल्लास होता है। ठीक है, हुलास का तत्सम क्या हो जाता है, उल्लास हो जाता है। सुमिरन का क्या हो जाता है दोस्तों, सुमिरन। ठीक है, सुमिरन का हो जाता है स्मरण। सुमिरन माने याद करना होता है।
16 का क्या हो जाता है, 16 का सोडस हो जाता है, ठीक है, सोडस, ठीक है, सोडस, ठीक है। सोडस कैसे लिखेंगे दोस्तों, सोडस, ठीक है, सोडस ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सोडस लिखा कैसे जाता है, ये भी अपने आप में कमाल की बात है। सोडस में खटकोर स लिखिएगा, फिर ड लिखिएगा, फिर बड़ा स लिखिएगा, ये सोडस होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोंध क्या होता है, सोंध, सोंध जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते। चलिए, सोंध का तत्सम क्या होता है बताइए। सोंध का तत्सम हो जाता है सुगंध, ठीक है। सोंध का तत्सम क्या हो जाता है, सुगंध हो जाता है। आई बात समझ में। जितनी चीजें मैं दे रहा हूं बस आप नोट करते चलो, बहुत कमाल के ये सब्जी सवाल हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त। बार बार परीक्षा में दोस्तों यहां से सवाल बने हैं और आगे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सोंठ का क्या होता है। सोंठ खाते होंगे ना, सोंठ का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, सोंठ का हो जाता है सुष्ठी। क्या हो जाता है, सोंठ का तत्सम क्या हो जाता है, सुष्ठी हो जाता है। सूना का क्या हो जाता है दोस्तों, सूना का याद रखेगा शून्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूना का भी शून्य होता है और शून्य का भी शून्य होता है, ठीक है। इन दोनों का तत्सम शून्य ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सूंड का क्या हो जाता है, हाथी वगैरह के सूंड होते हैं ना, सूंड का तत्सम क्या हो जाता है, सूंड का सुंड हो जाता है। क्या हो जाता है, सूंड का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, सुंड हो जाता है, सुंड। सरसों का क्या हो जाता है दोस्तों, सरसों का सरसप हो जाता है। क्या हो जाता है, सरसप। कई बार दोस्तों सरसप लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, देखिए सरसप ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखेगा ज्यादा सही है। सरसों का क्या हो जाता है, सरसप। बाकी गेहूं का मैंने बताया था ना, गेहूं का क्या होता है, गोधूम हो जाता है। आपसे कोई परीक्षा में क्या पूछ दे कि गेहूं का तत्सम क्या हो जाता है, तब क्या बताएंगे, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, ठीक है। और जौ का तत्सम क्या होता है, जौ का यव हो जाता है। चना का तत्सम क्या होता है, चना का चणक हो जाता है। क्या हो जाता है, चना का चणक हो जाता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। मैं एक आध दो बातें जो मुझे एक्स्ट्रा याद आ रही हैं वो मैं सभी आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा सीढ़ी। सीढ़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक सवाल आपने पीछे पढ़ा था सेठ का। क्या पढ़ा था, सेठ का, ठीक है। तो सेठ का तत्सम क्या होता है दोस्तों, सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी। ध्यान दीजिएगा, सेठ का तत्सम क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। जबकि सीढ़ी को श्रेढ़ी बोलते हैं। सीढ़ी को क्या बोलते हैं, श्रेढ़ी बोलते हैं। श्रे ऐसे लिखेंगे और ढक्कन वाला ऐसे लिखेंगे। कभी कभी श्रेढ़ी भी कहा जाता है, कभी कभी श्रेणी भी कहा जाता है। वैसे ज्यादातर परीक्षा में आपको यही वाला ऑप्शन मिलेगा, याद रखेंगे। इसी तरह सींग का क्या हो जाता है, सींग का श्रृंग हो जाता है, ऐसे ऐसे, ये वाला श्री ऐसे लिखेगा, ठीक है। इसी तरह सियार का क्या हो जाता है, सियार का श्रृंगाल हो जाता है, श्रृंगाल, ठीक है, श्रृंगाल, ठीक है, श्रृंगाल। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रृंगाटक, ठीक है। सिंघाड़ा को क्या बोलते हैं, श्रृंगाटक बोलते हैं। सास का क्या हो जाता है दोस्तों, सास का होता है स्वश्रु। क्या होता है, स्वश्रु। ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से एक और याद रखिएगा, मूछ का परीक्षा में पूछता है, मूछ, मूछ का हो जाता है स्मश्रु। अंतर क्या दोस्तों, एक जगह व लिखा है और एक जगह म लिखा है। ध्यान दीजिएगा, स्वश्रु लिखा होगा तो सास का तत्सम है, स्मश्रु लिखा होगा तो मूछ का तत्सम है। दाढ़ी का क्या हो जाता है, द्रंष्टिका हो जाता है। दाढ़ी का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे दाढ़ी का तत्सम, तब क्या बताएंगे, दाढ़ी का हो जाता है द्रंष्टिका। क्या हो जाता है, द्रंष्टिका। द्रंष्टिका दोस्तों दाढ़ी का तत्सम होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है ना। नाम का 100 सवाल है भाई, सवाल तो 110 120 हो जाते हैं। आप समय निकाल कर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। साड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, साड़ी का तत्सम हो जाता है, साड़ी को देखिए साटी भी कहा जाता है और साड़ी का तत्सम दोस्तों साटिका भी होता है, ठीक है। साटी या साटिका दोनों होता है, याद रखिएगा। सांकल का क्या होता है, सांकला जानते हैं ना, सांकला, साकल, सांकल का हो जाता है श्रृंखला। सांकल का क्या हो जाता है, श्रृंखला। जी हाँ, सांकल का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, श्रृंखला। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, दोनों अच्छा सवाल है, दोनों आपको कंफ्यूज करता रहता है। सहेली का तत्सम नहीं बता पाएंगे, समेटना का तत्सम नहीं बता पाएंगे, सताना का तत्सम नहीं बता पाएंगे। इसमें से आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। सहेली का हो जाता सह, सह धन हेलिका, ठीक है। सह और हेलिका ये दो शब्द मिलकर बना दोस्तों सहेली। सहेली का तत्सम आपने देखा ही नहीं होगा, सॉरी हेलिका नहीं, सहेली का सहेलिनी होता है। सह धन हेलिनी, सह धन हेलिनी, हेलिका नहीं हेलिनी होता है, सह धन हेलिनी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। कई बार दोस्तों एक शब्द मिलता है सह, सह धन हेलनी, हेलनी,
कभी यहां पर छोटी भी दे देता है, कभी कभी यहां पर नहीं देता, तो खाली लनी भी लिखा होता है। कृपया करके जो समझा रहा हूं उसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे पता है थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल मैं दे रहा हूं, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना तो भरोसा करना होगा ना कि नितिन सर से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नितिन सर खुद ही शोध करके पढ़ा रहे होंगे, हमें केवल क्या करना है, सीखना है, समझना है कि भाई क्या तद्भव है और उसका तत्सम होगा क्या। जैसे एक शब्द दिया समेटना, समेटना माने किसी चीज को बांधना, और समेटना का क्या हो जाता है दोस्तों, समेटना का हो जाता है समावर्तन। क्या हो जाता है, समेटना का तत्सम क्या हो जाता है, समावर्तन हो जाता है। उसी तरह से सताना का क्या हो जाता है, शताना, सताना का हो जाता है संतापना। क्या हो जाता है दोस्तों, संताप, संताप माने पछतावा होता है, संतापना हो जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, सताना का क्या हो जाएगा, संतापना, संतापन, संतापन या संतापना, ठीक है, संतापन, संतापन, ठीक है, ये कीजिए संतापन, ठीक है, संतापन हो जाएगा सताना का। क्लियर है आप लोग, कहीं कोई डाउट नहीं ना, अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए सलाई, ये भी थोड़ा सा कठिन सवाल है। सलाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, सलाई का, पेन चेंज कर लूं, सलाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सलाई का हो जाता है सलाका, सलाई का क्या हो जाता है, सलाका हो जाएगा। इसी तरह दिया सलाई देता है, दिया सलाई का दीप सलाका हो जाता है, ठीक है। सवाल देता है दिया सलाई, दिया, दिया सलाई, और दिया सलाई का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है दीप सलाका। क्या हो जाता है, दीप सलाका, ये जवाब हो जाता है। सगा का क्या हो जाएगा, ये भी आपको नहीं पता। सेमर का क्या होगा, ये भी आपको नहीं पता। सांड का, बैल का आपको पता है, बैल को बलिवर्द कहते हैं, ये भी आपको नहीं पता। शीशम का भी आपको नहीं पता। आम उम का पता है, आम का क्या हो जाता है दोस्तों, आम का आम्र हो जाता है। क्या हो जाता है, आम्र, ठीक है। इसी तरह से पिछली क्लास में हम लोगों ने नीम का पढ़ा था, तो नीम का मैंने बताया था निम्ब हो जाता है, निम्ब, नींबू नहीं, निम्ब, निम्ब क्या हो जाता है, नीम का हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको शीशम का नहीं पता, शीशम का शिंशपा, अभी बताऊंगा आगे। पहले बताइए सगा का क्या हो जाता है। सगा के लिए एक शब्द होता है स्वक। क्या होता है, स्वक, स्व, स्व माने अपना होता है, स्वक माने क्या हो जाता है दोस्तों, सगा हो जाता है, ठीक है, स्वक हो जाता है सगा। इसी तरह सेमर, सेमर का वृक्ष या सेमर का पौधा सुना होगा ना, सेमर का हो जाता है सालमली। क्या हो जाता है दोस्तों, सेमर के लिए एक शब्द होता है सालमली। क्या शब्द होता है, सालमली। और सांड के लिए क्या होता है, देखिए आपने पीछे गाय के लिए पढ़ा था, गाय के लिए शब्द क्या पढ़ा था, गाय के लिए गौ शब्द पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बैल के लिए क्या शब्द पढ़ा था, बैल के लिए बलिवर्द शब्द पढ़ा था, बलिवर्द, ठीक है, बैल के लिए बलिवर्द। इसके अलावा दोस्तों भैंसा के लिए क्या पढ़ा था, भैंसा, भैंसा के लिए महिष पढ़ा था। क्या पढ़ा था, महिष, ठीक है, महिष, महिषा मत पढ़िएगा, महिष धन असुर बराबर महिषासुर होता है, वो अलग हो जाएगा। यहां सांड का पूछ रहा है, सांड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सांड के लिए हो जाता है संड, ठीक है। सांड के लिए सुंड मत करेगा, सुंड सूंड को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक पीछे आपने पढ़ा सूंड, क्या पढ़ा, सूंड, सूंड के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है, सुंड होता है। सूंड के लिए क्या शब्द होता है, सुंड। और यहां सांड के लिए क्या शब्द है, सांड के लिए संड। शीशम के लिए क्या है, शीशम के लिए सिंसपा है। क्या है, सिंसपा। क्या नाम है दोस्तों, सिंसपा। शीशम के लिए जो शब्द है वो दोस्तों सिंसपा शब्द है, याद रखेंगे। इसी तरह पीपल के लिए पिप्पल शब्द है, पीपल का तत्सम क्या हो जाएगा, पिप्पल हो जाएगा, पिप्पल, उसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है, अगला सवाल दे रहा है शक्कर। शक्कर का क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्कर का सूकर कर दें। आप कहेंगे सर सूकर तो सुअर को कहा जाता है ना, शक्कर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, तो सूकर नहीं होगा, जो आप सूकर समझ रहे हैं वो सुअर को कहा जाता है, ठीक है। सुअर का तत्सम क्या हो जाता है, सूकर हो जाता है। यहां पे शक्कर का तत्सम क्या होगा दोस्तों, सरकरा होगा। क्या होगा, सरकरा होगा, ठीक है, ये सही होगा, सूकर शब्द नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से लोढ़ा जानते हैं ना, सील लोढ़ा, लोढ़ा से दोस्तों आपकी आरती भी उतारी जाती है, जब विवाह वगैरह होता है तो डराया जाता है ना लोढ़ा लेकर। लोढ़ा का हो जाता है लोस्ट। क्या हो जाता है दोस्तों, लोस्ट। लोस्ट माने लोढ़ा होता है। और लोहा का क्या होता है दोस्तों, लोहा, तो लोहा के लिए हो जाता है लौह शब्द। क्या आ जाता है, लौह। और लकड़ी के लिए दोस्तों क्या शब्द आ जाता है, लकड़ी। लकड़ी के लिए दोस्तों लगुष्ठ आ जाता है, लगुष्ठ, ठीक है, लकड़ी के लिए लगुष्ठ होता है। जबकि दोस्तों काठ के लिए एक शब्द होता है काष्ठ।
काठ माने भी लकड़ी होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशली कास्ट होता है। यहां लगुड़ कर देंगे, लगुष्ट नहीं करेंगे, लगुड़ कर दीजिए, ठीक है। यहां पे आप लगुड़ कर दीजिए, ठीक है, लगुड़, बस इतना ही, लगुड़ ये हो जाता है लकड़ी के लिए। लहसुन के लिए दोस्तों क्या होता है, लहसुन के लिए खाली लहसुन हो जाता है, लहसुन, लहसुन, लच्छा। अच्छा, लहसुन में बड़ा सा लिखेगा, छोटा सा नहीं। लच्छा यानी किसी चीज का लच्छा होता है ना, गुच्छा, इसको लवगुच्छ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लवगुच्छ पढ़ा जाता है। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, देखिए स्टडी 91 पर आप आ गए हैं, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, कम से कम आज से पता चल जाए। मैंने आपसे कहा भी था कि आज मैं थोड़ा सा अच्छे सवालों को लेकर हाजिर हूंगा। हर जगह मैं स्टार नहीं लगा पा रहा हूं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप अपने मन से देखते चलिए, कॉपी पे हल करते चलिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। लटकना का दोस्तों क्या हो जाता है, देखिए फांसी पर लटक, फांसी को पाशिका बोलते हैं, और लटकना को लटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लटकना को लटन बोलते हैं, और फांसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फांसी को पाशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाशिका, ठीक है। फांसी को क्या बोलते हैं, पाशिका बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। लटकना को लटन, बस इतना ही हो जाता है, लटन शब्द आ जाता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल लकड़ी। लकड़ी के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लकड़ी के लिए एक शब्द आ जाता है, लगुड़ शब्द आ जाता है। लंगोट के लिए दोस्तों क्या आ जाता है, लंगोट का तत्सम हो जाता है लिंगपट्ट। क्या हो जाता है, लिंगपट्ट, लिंगपट्ट। दुपट्टा का हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, दुपट्टा, पिछली क्लास में दुपट्टा शब्द मिले था। दुपट्टा का हो जाता है द्विपट्ट। क्या हो जाता है, द्विपट्ट शब्द हो जाता है, द्विपट्ट, ठीक है, द्विपट्ट हो जाता है, ये दुपट्टा के लिए हो जाता है। जबकि लंगोट के लिए क्या हो जाता है, लिंगपट्ट हो जाता है। लंगड़ा के लिए दोस्तों केवल और केवल लंग शब्द होता है, बस लंगड़ा के लिए लंग। लोमड़ी के लिए दोस्तों याद रखेंगे, लोमड़ी के लिए एक शब्द होता है लोमसा। क्या होता है, लोमसा। राखी के लिए एक शब्द होता है रक्षिका। राखी के लिए एक शब्द होता है रक्षिका। इसी तरह से याद रखेंगे, लोमड़ी हो गया ना, इसी तरह से बाकी बैल गाय ये सब तो आपको पता है। और कुछ बताएं, भालू का याद रखिए, भालू का, भालू के लिए एक शब्द होता है भल्लुक। क्या शब्द होता है, भालू के लिए भल्लुक शब्द होता है। सियार के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था पीछे, किसके लिए बताया था, सियार, सियार। सियार के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, सियार के लिए श्रृंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रृंगाल, श्रृंगाल कहा जाता है दोस्तों। ये सियार का तत्सम हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट आपको, क्लियर है ना यहां तक, बस ऐसे पढ़ते चलिए। देखिए कठिन नहीं है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। कठिन कोई चीज सिर्फ और सिर्फ तब है जब तक आपकी कलम नहीं चली, जब तक आपने उस विषय को पढ़ा नहीं है। और एक बार अगर दिल से और मन से आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, फिर तो कठिन कुछ है ही नहीं। ये मन का भ्रम है, उस भ्रम को निकालिए, आपको सब आता है। हर आपको लगता है विशेषण विशेष बहुत कठिन है, कहां कठिन था, पीछे पढ़ा आपने ना, लग तो रहा था, जब तक नहीं पढ़े थे लग रहा था बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन। क्या कठिन मिला बता दो मुझे। अब तो ऐसे मुझे लगता है चुटकी में विशेषण विशेष को पहचान जाएंगे। क्या बस देखना है कौन सा मूल शब्द कौन सा निर्मित है, इतना देख लिया काम खत्म। विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। 2 4 10 अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद भी आपको समझा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रहट का दोस्तों क्या हो जाता है, रहट का हो जाता है दोस्तों अरघट। रहट का क्या हो जाता है, रहट का हो जाता है अरघट। रहट का तत्सम पूछा है तो क्या बताएंगे, अरघट बता देंगे। रसोई का क्या हो जाता है, बहुत अच्छा सवाल दे दिया, नहीं पता होगा, पता मुझे। लोगों का फिलहाल रहट को भी नहीं पता है, रसोई का भी नहीं पता है, रोटी का नहीं पता है, यहां का नहीं पता है, यह का नहीं पता है, किसी चीज का नहीं पता है, ठीक है। रसोई का बताइए, रसोई का हो जाता है रसवती। रसोई का तत्सम क्या हो जाता है, रसवती। रोटी का तत्सम हो जाता है रोटिका। रोटी का तत्सम रोटिका। तत्र पूछा ना, यत्र माने यहां, तत्र माने वहां। यत्र तत्र 2 शब्द पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यह है, अच्छा यह का ऐसा हो जाता है, ये तो आसान है, यह का ऐसा हो जाता है। यहां वहां का दोस्तों गड़बड़ हो जाता है। अत्र माने यहां होता है, अत्र याद रखिएगा, यत्र शब्द नहीं है। और एक शब्द है वहां, वहां के लिए क्या हो जाता है, वहां के लिए शब्द हो जाता है तत्र। क्या हो जाता है, यत्र अत्र तत्र, ठीक है। इसको याद रखेंगे, यहां यह मत कीजिएगा, ये ध्यान रखना है। ये आपने बना लिया, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, कहीं समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया। ये फ्री बैच दोस्तों कोई नया बैच नहीं है कि नहीं आज से शुरू हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस बैच में अब तक दोस्तों 350 प्लस क्लास दिया जा चुका है। कितना क्लास, 350 लेक्चर दिया जा चुका है। और ये सभी के सभी लेक्चर दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क है। अब तक दोस्तों इसमें 10,500
सवाल पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। और सभी सवाल बिना उत्तर के, जो सवाल पूछेगा उसमें कोई भी उत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर दिया होता तो आप नकल मार के बता देते। जब बिना उत्तर का सवाल होता है तब दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। और ये 6 विषय पूरी तरह से, 5 विषय पूरी तरह समाप्त हो गया, 6वां विषय भी चल रहा है, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, संविधान और विश्व का भूगोल। ये 5 विषय खत्म, द एंड। इनमें अब कुछ भी पढ़ने को नहीं बचा है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों बची हुई है केवल, ठीक है, वो अभी चल भी रही है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों सुबह के 9 बजे ये क्लास चलती है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की, और वो तैयारी आप चाहे जहां से कर रहे हैं, हो सकता है आप ऑनलाइन कोचिंग कहीं पढ़ रहे हो सकता है कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, दोस्तों चाहे जहां पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सीरीज जरूर देखिए, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, वैसे ये भी है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कुछ शरीर को नुकसान नहीं होगा, फायदा छोड़ नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आइए और इस सीरीज से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों मौसी। मौसी को तत्सम में क्या कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मौसी माता की बहन होती तभी मौसी होगा, तो दोस्तों यहां पर माता को कहा जाता है मातृ, और यहां लगा लीजिएगा स्वसा, ठीक है, मातृस्वसा। इसी तरह जो पिता की बहन होती है उसे हम बुआ कहते हैं, बुआ के लिए पितृस्वसा शब्द होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मोती के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? मोती का तत्सम हो जाता है मौक्तिक। क्या हो जाता है दोस्तों? मोती का तत्सम मौक्तिक हो जाता है। मूंछ का दोस्तों मैंने आपको बताया था स्मश्रु, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? स्मश्रु याद रखिएगा। इसी तरह मैंने सास का बताया था, सास, ठीक है, सास के लिए शब्द बताया था स्वश्रु बताया था, ठीक है, सास के लिए स्वश्रु शब्द और मूछ के लिए स्मश्रु। म से मूछ, म में म लगा रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मुझे, मुझे का क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं लिखता तो बता देता अहम हो जाएगा, ठीक है, मैं लिखता तो अहम हो जाता। मुझे लिखा है तो मुझे का हो जाता महयम, क्या हो जाता है? महयम, ठीक है। महयम माने क्या होता है? मुझे हो जाता है। महुआ का क्या हो जाता है? महुआ को महुक कहा जाता है। क्या कहते हैं? महुआ के लिए एक शब्द है महुक। क्या शब्द है दोस्तों? महुक। मुझे उम्मीद है यहां भी आपको कुछ नए सवाल मिले ही होंगे, ठीक है। आप देखते चलिए बहुत सवाल मिलने, अभी तो 50, 5, 55 सवाल हुए, ये 60वें सवाल की तरफ है। महंगा का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी अपने आप में बहुत एंटिक सवाल है, महंगा। मदारी भी दोस्तों बहुत एंटिक सवाल है, नहीं बता पाएंगे। मच्छर और मक्खन को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, भूसा का तो पक्का नहीं बताएंगे। मच्छर के लिए दोस्तों एक शब्द पढ़ते हैं मत्सर। क्या पढ़ते हैं? मत्सर। या तो मत्सर होता है या तो मशक शब्द होता है, ठीक है। उसी तरह मक्खन के लिए मृक्षण शब्द होता है, ठीक है। और मक्खी के लिए एक शब्द होता है मक्खी। मक्खी के लिए मक्षिका शब्द होता है। क्या हो जाता है? मक्षिका शब्द हो जाता है। ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए जो नहीं पता वो बता रहा हूं। महंगा के लिए क्या शब्द है दोस्तों? महंगा के लिए महार्घ शब्द है, महार्घ। क्या शब्द है दोस्तों? महार्घ, ठीक है, महार्घ। महंगा के लिए क्या शब्द होता है? महार्घ। और मदारी के लिए क्या होता है दोस्तों? मदारी के लिए होता है मंत्रकारी। मदारी के लिए जो तत्सम शब्द है वो क्या है? मंत्रकारी है। ये भी आपके लिए नया सवाल है। भूसा, आप बार बार दोस्तों भूसा या फिर इन सब के बारे में सुनते होंगे, लेकिन पता नहीं होगा भूसा को क्या कहा जाता है। भूसा को कहा जाता है बुश। अब बुश में जो सर आता है दोस्तों, ये खटकोर सर आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। बुश क्या हो जाएगा दोस्तों? बुश हो जाएगा। बुश किसे कहते हैं? बुश भूसा को कहा जाता है। मिला कुछ अलग से सवाल ना? देखिए पढ़ेंगे तो मिलेगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नया सवाल न मिले, ठीक है। भीतर का क्या हो जाता है दोस्तों? भीतर का आभ्यंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा बताइए, आभ्यंतर होता है या फिर अभ्यंतर होता है? ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। आभ्यंतर होता है कि अभ्यंतर होता है? या य के ऊपर आ की मात्रा मत लगाएगा, आभ्यंतर होता है, इसको आप याद रखेंगे। भिखारी का क्या हो जाता है दोस्तों? जैसे भीख का भिक्षा हो जाता है, ठीक है। भीख जो शब्द है, भीख जो शब्द है, इसका क्या हो जाता है दोस्तों? भिक्षा शब्द हो जाता है। उसी तरह से भिखारी का क्या हो जाता है? भिक्षाकारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भिखारी का भिक्षाकारी हो जाता है। भाभी, भाभी कहिए चाहे भौजाई कहिए, भाभी कहिए चाहे भौजाई कहिए, इसका क्या हो जाता है दोस्तों? भौजाई का मैंने पहले बताया था भ्रातृजाया। क्या हो जाता है दोस्तों? भ्रातृजाया हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। भाड़ा अपने आप में कुछ कठिन है, तो भाड़ा बहुत कठिन है। भांजा का भी भगिनी आप जानते होंगे, लेकिन भाड़ा का आपको तत्सम नहीं पता होगा, ठीक है। भाड़ा को कहा जाता है दोस्तों भाटक। क्या कहा जाता है?
भाड़ा को भाटक कहा जाता है और भांजा को भागिनेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, भगिनेय कहा जाता है या भागिनेय कहा जाता है? कंफ्यूजन यहां पे। आ की मात्रा रहेगी या नहीं रहेगी? तो रहेगी दोस्तों, याद रखिएगा। भगिनी के बाद भागिनेय होता है, भोगिनेय नहीं, भागिनेय होता है, याद रखेंगे। ठीक है, भागिनेय, इसको याद रखेंगे, भांजा हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। भट्टी के लिए क्या होता है दोस्तों? भट्टी। भट्टी जानते हैं ना, जो आग वगैरह की भट्टी होता है उसकी बात कर रहा है। भट्टी का दोस्तों भ्रष्टिका हो जाता है। क्या हो जाता है? भट्टी का भ्रष्टिका हो जाता है। इसी तरह से एक शब्द हमने पढ़ा था दाढ़ी का। दाढ़ी का क्या हो जाता है दोस्तों? दाढ़ी का द्रंष्टिका होता है। द्र पे बिंदी लगी होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जबकि भट्टी पे नहीं लगी होती, भट्टी पे केवल भ्र होगा। भ्रष्टिका और द्रंष्टिका दोनों अलग अलग है। भालू का मैंने पहले ही आपको बता दिया था। भालू का क्या हो जाता है? भालू का तत्सम हो जाता है भल्लुक। क्या हो जाता है? भल्लुक। बुआ दोस्तों ये पिता की बहन होती है, पिता को पितृ कहा जाता है, तो यहां शब्द बनता है पितृस्वसा। इसके अपोजिट मौसी का मैंने बताया था, मौसी माता की बहन होती है, इसलिए उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है मातृस्वसा। मातृस्वसा। ठीक है, बनिया के लिए जो तत्सम शब्द है वो शब्द है वणिक। बनिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? वणिक कहा जाता है। बगुला को क्या कहा जाता है? बगुला को बक कहा जाता है। बक मींस बगुला। बगुला का तत्सम क्या हो जाता है? सिर्फ वक हो जाएगा। वक लिखिए, बक नहीं, वक, क्योंकि जो ब शब्द है दोस्तों ये नहीं प्रयुक्त होता है। ब शब्द कहीं भी मिल जाए आप जानिएगा वो तद्भव शब्द है। तत्सम में सिर्फ और सिर्फ व शब्द होता है, ब शब्द नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपको ब शब्द मिल रहा है ना, तो हमेशा याद रखिए वो प्रायः क्या होता है? तद्भव होता है। और कहीं पर आपको वह शब्द मिल रहा है तब याद रखिए यह प्रायः क्या होता है? तत्सम होता है। दोनों बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे चंद्रबिंदु वाला बताया था मैं, वैसे ही दोस्तों आप इसे भी अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। करा बखान। बखान का दोस्तों क्या हो जाता है? बखान का हो जाता है व्याख्यान। बखान का क्या हो जाता है दोस्तों? व्याख्यान हो जाता है, ये तत्सम हो जाएगा। बकरा का दोस्तों क्या हो जाता है? बकरा का वर्कर हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्कर हो जाता है। बढ़ई का नहीं जानते होंगे, बताइए मुझे, कोशिश कीजिए बढ़ई का। बढ़ई दोस्तों कारपेंटर को बोलते हैं जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई के लिए एक शब्द होता है वीर्ध। क्या शब्द होता है? वीर्ध। नहीं सुना ना? सुन लीजिए, बढ़ई के लिए क्या शब्द होता है? वीर्ध शब्द होता है। ब लगा है इसलिए वो तद्भव में आ जाएगा, यहां वीर्ध आ जाता है। बत्ती के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? बत्ती के लिए शब्द हो जाता है वर्तिका। बत्ती के लिए क्या शब्द होता है? वर्तिका शब्द होता है। बहनोई के लिए क्या होता है? बहनोई मतलब बहन के पति। बहन को बोलते हैं भगिना, भगिनी बोलते हैं, तो भगिनी पति इसको बोल सकते हैं हम क्या? बिल्कुल, भगिनी पति बोल सकते हैं इसको। हाँ, भगिनी माने बहन हो गया, बहन के पति हैं तो क्या कर सकते हैं? भगिनी पति बोल सकते हैं। बहनोई यानी जीजा। बहनोई का मतलब क्या है? बहनोई का मतलब जीजा है, और जीजा का तत्सम क्या हो जाएगा? बहनोई का तत्सम क्या हो जाएगा? भगनीपति हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बहन को क्या बुलाते हैं दोस्तों? बहन को हम भगिनी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बहन को हम भगिनी बुलाते हैं। भाई को हम भ्रातृ बुलाते हैं। इसी वजह से दोस्तों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। फेफड़ा। फेफड़ा का तत्सम क्या होता है? फुसफुस होता है। क्या होता है दोस्तों? फुसफुस। ठीक है, फुसफुस होता है, ये फेफड़ा का तत्सम होता है। ठीक है, फुसफुस होता है कि फुफ्फुस होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर फुफ्फुस एक शब्द है और एक शब्द फुसफुस है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फुसफुस मैंने गलत बोला पहली बार में, फुफ्फुस शब्द होगा। ठीक है, क्या शब्द होगा? फुफ्फु। डबल फ रहेगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। फोड़ा का क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों शायद समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में दोस्तों फोड़ा का पूछ लिया था। फोड़ा का स्फोट होता है। क्या होता है दोस्तों? फोड़ा का तत्सम क्या होता है? स्फोट होता है। फांसी का दोस्तों क्या होता है? फांसी का पाशिका होता है। ठीक है, पाशिका। ठीक है, इसी तरह पैदल का आपको बता दें, फेफड़ा आपके लिए कठिन था, फोड़ा आपके लिए कठिन था, और पैदल आपके लिए कठिन है। प्यास को तो आप बता देते, प्यास पिपासा को कहा जाता है। पिपासा माने प्यासा या प्यास। ठीक है, पैदल को पदाति कहा जाता है। पैदल के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? पदाति। अगर आप सेना वगैरह के बारे में पढ़े होंगे तो पैदल सेना, पदाति सेना, सैन्य बल। ठीक है, तो पदाति कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको जानकारी होगा अगर आपने हिस्ट्री वगैरह में ये शब्द सुना होगा तो। ठीक है, और आगे आ जाइए अगले सवाल पर। करा पैर का क्या होता है? देखिए, पदाति अलग है और पैर अलग है। वैसे पढ़ेंगे तो पैर का पाद मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल की परीक्षाओं में थोड़ा सा अपडेट दिया गया है। एक शब्द आपको मिल सकता है पदीर। क्या शब्द मिल सकता है? पदीर। पाद तो आपको पता ही है,
पाद आपको पता है कि पैर को पाद कहते हैं, लेकिन पदिर भी याद रखेगा। इसी तरह से हाथ को क्या कहते हैं दोस्तों, हाथ को क्या कहते हैं, हाथ को हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्त कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं दोस्तों, पीपल को पिप्पल कहते हैं, ठीक है। शीशम को क्या कहते हैं, पीछे आपने शीशम पढ़ा था ना, शीशम को सिंसपा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशम को सिंसपा कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है, याद रखेगा। पीला का क्या हो जाएगा, पीला के लिए पीत शब्द होता है, पीला के लिए केवल और केवल पीत शब्द होता है, ठीक है। जैसे हरा के लिए हरित शब्द होता है, ठीक है, हरा के लिए क्या शब्द होता है, हरा के लिए हरित शब्द होता है, ठीक है। सांवला के लिए श्यामलक शब्द होता है ना, वैसे, ठीक है। परछाई का क्या हो जाता है, परछाई, ये हमारी परछाई पड़ रही है, परछाई का क्या हो जाता है, प्रतिच्छाया। परछाई का तत्सम क्या हो जाता है, प्रतिच्छाया हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। पंसारी का क्या हो जाता है, पर्यशालिका, ठीक है, पर्यशालिक, ठीक है। पंसारी का क्या हो जाता है, पर्यशालिक हो जाता है। इसको पन्यशालिक भी बोलते हैं या पर्यशालिक भी बोलते हैं। पंसारी माने जानते हैं ना, जो दुकानदार होता है, जो ये किराने वगैरह की दुकान होता है, मर्चेंट वाला आइटम बेचता है, उसे पंसारी कहा जाता है। उसके लिए शब्द होता है पर्यशालिक, ठीक है। इसी तरह बनिया के लिए हमने एक शब्द पढ़ा, वड़िक। बनिया के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, बनिया। बनिया के लिए शब्द क्या होता है, बनिया के लिए एक शब्द होता है वड़िक, वड़िक, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, करा पसीना। पसीना के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पसीना के लिए दोस्तों प्रस्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रस्विन, या फिर प्रस्विन हो जाता है, या फिर प्रस्वेद हो जाता है, ठीक है, दोनों होता है। ज्यादातर प्रस्वेद भी पूछता दोस्तों, मात्रा यहां गलत मुझे लग रहा है, प्रस्विन हो जाता है, प्रस्विन, डबल न रहेगा यहां पे, ठीक है, ऐसे प्रस्विन हो जाता है। पड़ोसी का दोस्तों क्या हो जाता है, पड़ोसी। पड़ोसी का दोस्तों प्रतिवेशी हो जाता है। पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाता है, प्रतिवेशी हो जाता है। पराठा का क्या होता है, ये आपके लिए नया सवाल मिलेगा। पराठा, पराठा के लिए दोस्तों परपट शब्द होता है। वैसे परपट शब्द पापड़ के लिए भी होता है, याद रखेंगे। पापड़ जो शब्द होता है ना, इसके लिए भी दोस्तों परपट यूज किया जाता है, और पराठा के लिए भी। और रोटी के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है, तो पहले ही आपको बता दिया मैं, रोटी के लिए एक शब्द यूज होता है रोटिका। क्या शब्द यूज होता है, रोटिका, इसको भी याद रखेंगे। परसों के लिए क्या हो जाता है, परसों के लिए परस्व शब्द होता है, परस्व। कल के लिए कल्य शब्द होता है। आज के लिए अद्य शब्द होता है। आज का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आज का तत्सम हो जाता है अद्य, ठीक है। कल का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, कल का तत्सम हो जाता है कल्य। क्या हो जाता है, कल्य। और परसों का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, परस्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से परपोती को क्या कहते हैं, परपोती को दोस्तों जैसे प्रपोती कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं, हाँ, जैसे देखिए पोता शब्द होता है ना, पोता, पोता शब्द होता है, तो पोता को पौत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पौत्र। यहीं से बनेगा परपोती। परपोती के लिए शब्द आता है पौत्री हो जाता है। क्या हो जाता है, पौत्री, ठीक है, ठीक है। प्रौत नहीं होता, पौत्र होता है। क्या होता है, पौत्र होता है, ऐसे। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, पौत्री बन जाएगा, ठीक है। चाहे पोता कहिए, चाहे पोता कहिए, चाहे परपोता कहिए, दोनों का एक ही होता है। यहां परपोती पूछा था, इसलिए आपको केवल यहां लिंग परिवर्तन कर देना है, प्रपोत्र की जगह प्रपोत्री कर देना है, ठीक है। यहां पौत्र भी बोल सकते नहीं, पोता, पोता का पौत्री होता है। परपोता जो शब्द होता है दोस्तों, इसके लिए प्रपौत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रपौत्र, क्योंकि पोता तो दादा का लड़का हो जाएगा, और परपोता मतलब उसका भी जो बच्चा होता है उसे कहते हैं परपोता, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहां अंतर है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, नहीं तो गलती हो सकती, ठीक है। पुतली, पुतली का दोस्तों क्या हो जाएगा, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, तब जो अपना जवाब दीजिए। पुतली, आंख की जो पुतली होती है उसकी बात हो रही है। पुतली के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा शब्द, पुतली के लिए पुत्तलिका शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, पुत्तलिका। नहीं सुना होगा आपने, पता है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन लिखिए, ठीक है। पंगत दोस्तों किसके लिए होता है, पंगत पंक्ति को कहा जाता है। पंगत किसे कहा जाता है दोस्तों, पंगत पंक्ति को कहा जाता है। पतला के लिए दोस्तों एक शब्द होता है प्रतनु। क्या शब्द होता है, प्रतनु शब्द होता है पतला के लिए, भी आपको नहीं पता होगा। पोखरा के लिए दोस्तों पुष्कर शब्द होता है। पुष्कर मतलब क्या हो जाता है, पोखरा होता है। और नखत दोस्तों, नखत के जगह हो जाता है नक्षत्र। क्या हो जाता है, नक्षत्र हो जाता है। ये जवाब होगा। आई बात समझ में, कुल मिला जुला के ठीक ठाक था आज की क्लास, लगा होगा। अभी अरे भागना नहीं भाई, अभी और भी है, ठीक है, अभी और भी भागना नहीं, खाली पढ़ते चलो। नैयर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, नैयर। नैयर के लिए हो जाता है दोस्तों, नैयर यानी होता मायका। नैयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नैयर का मतलब होता है मायका। देखिए अगर हम यही बोल देते दोस्तों ससुराल, ससुराल,
तो ससुराल के लिए क्या शब्द होता है, हमने बताया था स्वसुरालय, क्या बताया था, स्वसुरालय। लेकिन नैयर के लिए क्या हो जाता है ज्ञाति गृह। क्या हो जाता है दोस्तों, ज्ञाति। एक शब्द ऐसे देता है और एक शब्द ऐसे लिखता है, ज्ञातृगृह। ठीक है, तो क्या सही है, ज्ञातिगृह होता है या ज्ञातृगृह होता है, यहां री मत लगाइएगा, ये वाला होता है ज्ञातिगृह होता है। ठीक है, इसी तरह नाती और नाई में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए नाई का हो जाता है दोस्तों नापित, नाई का मतलब क्या हो जाता है, नापित। ध्यान से पढ़िएगा, नाई को नापित बुलाते हैं, जबकि जो नाती होता है, नाना का नाती नाना से संबंधित होता है ना, माता के पिता को नाना कहते हैं हम। ठीक है, और वो हमारे लिए, हम उनके लिए क्या होते हैं, नाती होते हैं। नाती के लिए शब्द आता है नृप्त। क्या शब्द आता है, जैसे पोता होता है ना, पोता के लिए पौत्र शब्द होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पोता के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, पौत्र शब्द होता है। उसी तरह से नाती के लिए क्या शब्द होता है, नृत्य शब्द होता है। नंदोई के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, नंदोई के लिए ननाधिपति होता है। क्या होता है, ननाद्रिपति, ननाद्रिपति होता है, ये आप याद रखेंगे। और नारियल के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों, नारियल के लिए एक शब्द होता है नारिकेल। क्या होता है दोस्तों, नारिकेल। ठीक है, नारिकेल होता है, ये आप याद रखेंगे, नारियल के लिए नारिकेल शब्द होता है। आ गई बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं ना। और इसी के साथ दोस्तों 100 सवाल आपके कंप्लीट भी हो गए। ईमानदारी से बताएं तो कब 100 सवाल समाप्त हो जाता है ये पता नहीं चलता, मुझे भी नहीं पता चलता। ठीक है, अच्छी बात है, क्लास मजेदार होगा तो पता नहीं चलेगा, और क्लास बोरिंग होगा तो वहां तो जैसे लगता है कि समय काटना पड़ रहा है। तो क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें पता ना चले। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप इन्हें ले सकते हैं। ये जो क्लास चल रही है इसका PDF आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। आप हमारे वेबसाइट study91.co.in पर विजिट करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पीछे की जितनी भी क्लासेज हैं 75 क्लासेज, वो पूरी की पूरी क्लास का आपको वहां से PDF मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे फोल्डर बना है समीक्षा अधिकारी के लिए, तो आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहां GS वगैरह सबका आपको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी से एक निवेदन रहेगा, आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर, ये 3 चीज़ आप जरूर किया करिए, यही निवेदन है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कब कौन सी क्लास चलती है। एक बार फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो एकदम कमर कस लीजिए और पढ़ना आरंभ कीजिए। बस यही निवेदन आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।